साल था 1984, महीना जून का। भारत सरकार ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जो आज तक भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक माना जाता है। सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना को भेजा गया। मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि सेना को स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजना पड़ा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस ऑपरेशन को समझने के लिए हमें 1980 के दशक की शुरुआत के पंजाब को समझना होगा। उस वक्त वहां का राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। और इस तनाव की एक बड़ी वजह थी खालिस्तान की मांग। ये एक आज़ाद सिख राज्य का विचार था जिसे कुछ चरमपंथी समूह बहुत जोर शोर से उठा रहे थे। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। वो एक बेहद विवादास्पद नेता थे जिनका प्रभाव पंजाब में तेजी से बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ रहा था वैसे वैसे उस इलाके में हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही थीं। अब सरकार का क्या कहना था? उनका आधिकारिक पक्ष ये था कि हालात जो हैं वो कानून और व्यवस्था के कंट्रोल से बाहर जा रहे थे, और यही वो सोच थी जिसने आने वाले एक बहुत बड़े और कड़े फैसले की जमीन तैयार की। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1984 आते आते भिंडरांवाले और उनके हथियारबंद समर्थक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके थे। उस समय मंदिर के अंदर से जो खबरें आ रही थी वो बहुत ही चिंताजनक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां बड़े पैमाने पर हथियार जमा किए जा रहे थे। उग्रवादियों ने बाकायदा रक्षात्मक मोर्चे बना लिए थे। मतलब उस पवित्र स्थल को धीरे धीरे एक किले में तब्दील किया जा रहा था। जाहिर है इससे सरकार की चिंता बढ़ गई कि कहीं पंजाब की स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल ना जाए। अब इस सब के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बहुत बड़े धर्म संकट का सामना कर रही थी। देखिए, सरकार और उग्रवादियों के बीच बातचीत और किसी राजनीतिक हल की कई कोशिशें हुईं, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। नतीजा, कोई हल नहीं निकल पाया। धीरे धीरे सरकार को ये लगने लगा कि अब सैन्य कार्यवाही के अलावा शायद कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिलिट्री एक्शन का फैसला अचानक नहीं हुआ। ये कई घटनाओं का नतीजा था। पहले पंजाब में उग्रवाद बढ़ा, फिर स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी हुई, और जब बातचीत भी फेल हो गई तब जाकर सरकार ने सैन्य अभियान को हरी झंडी दी। ऑफिशियली इस मिशन का मकसद बिल्कुल साफ बताया गया, उग्रवादियों को मंदिर परिसर से बाहर निकालना और पंजाब में फिर से लॉ एंड ऑर्डर कायम करना। और बस इसी के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। अब सीधे सैन्य कार्रवाई पर नजर डालते हैं कि आखिर उन दिनों में हुआ क्या था। तारीख थी 3 जून 1984। सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। अगले कुछ दिन यानी 3 से 8 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। इस घटना का असर बहुत दूर तक और बहुत दुखद हुआ, जिसका अंत उसी साल 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में हुआ। ऑपरेशन के दौरान सेना और मंदिर के अंदर मौजूद भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। उस पवित्र स्थल की दीवारों के भीतर एक ऐसा टकराव हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस लड़ाई का सीधा नतीजा ये निकला कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके कई करीबी समर्थक इस ऑपरेशन में मारे गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि इस ऑपरेशन का जो असर हुआ वो बहुत बड़ा और लंबे समय तक महसूस किए जाने वाला था। इस ऑपरेशन के बाद 3 बड़े और दुखद नतीजे सामने आए। पहला, सिख समुदाय में इस मिलिट्री एक्शन को लेकर बहुत गहरा गुस्सा फैल गया। दूसरा, कुछ ही महीने बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। और तीसरा, उनकी हत्या के तुरंत बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही उलझा हुआ और विवादास्पद चैप्टर है। इस एक घटना ने पंजाब की राजनीति, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे समाज सब पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या ये देश की एकता को बचाने के लिए एक जरूरी कदम था, या फिर ये एक ऐसा ऐतिहासिक जख्म है जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाया है? ये वो सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है, और यही बहस इस घटना की जटिल विरासत को दिखाती है।